नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज 5 मार्च 2026 है। टाइम हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का। तो आज हम देश दुनिया का खबरों पर नज़र डालते हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बिहार समेत पूरे देश में होली धूमधाम से मनाया गया। राजनीतिक गलियारों में भी होली खास रौनक रही। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके कुर्ते फाड़ दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेटी कात्यायनी के साथ होली खेलते वीडियो साझा किया। बेटी ने कात्यायनी अपने पापा को रंग लगाते नजर आए। इसके साथ ही समर्थकों के साथ गुलाल उड़ाया। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव ने ठुमके लगाते नजर आए। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने पटना के सड़कों पर झाल मजीरा बजाते हुए जुलूस निकाले। बग्गी से पटना की सड़कों पर निकले। इधर अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने अपनी भांजी के लिए शॉपिंग की। दरभंगा में जले रतनपुर स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शिव भक्तों ने जमकर होली खेली। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में फूल और रंगों की श्रृंगार किया गया है। पटना में होली मटन और चिकन दुकान पर लंबी लाइन लगी। 700 से 800 रुपये किलो मटन आज 1200 रुपये बिक रहा है। बिहार में 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर 19 साल से भी अधिक समय मुख्यमंत्री पद पर टिके जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली जाने की चर्चा तेज होने से पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमत बढ़ सकती है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट उत्पादन रोक चुका है। इससे भारत में आने वाली जहाज़ की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई 40% की बड़ी कटौती की गई है। भारत अपनी ज़रूरत की 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी शादी को लेकर फिर सुर्खियों में है। चिराग के समर्थक उनकी शादी को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं, लेकिन वह अपनी शादी नहीं कर रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान की शादी को लेकर उनकी मां रीना पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान के मां ने कहा है कि वो मानता ही नहीं है। दिक्कत यह है कि वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने आगे कहा कि वो कहता है कि अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। घर में हर कोई चिराग की शादी के लिए तरस रहा है। उसकी बहनों से लेकर उसके जीजा तक चाहते हैं कि घर में जल्दी शादी की शहनाई बजे। जब शादी की बात आती है तो चिराग हंसकर टाल देता है। जिस दिन वह शादी के लिए हाँ कहेगा उस दिन उसकी बारात निकल जाएगी। हम सब तैयार है, बस चिराग की तरफ से एक हाँ कहने की इंतजार है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार की बहुप्रतीक्षित गिनती और लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ओडिशा सरकार ने 25 मार्च को दोपहर 12:12 से 1:45 तक की शुभ मुहूर्त तय किया है। रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और देवी सुभद्रा की कीमत आभूषणों की खजाना है। 1978 की गिनती के अनुसार यहाँ 128.38 किलो सोना और 221.53 किलो चांदी का आभूषण गिनती 72 दिन तक चली थी। रत्न भंडार काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्ति करने पर सहमति जताई है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक के पंजीकृत सुनार उपलब्ध कराए जाएंगे। न्यूजीलैंड ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने बुधवार को पहले सेमीफाइनल के साथ साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। टीम ने पहली बार 2021 में फाइनल में पहुंची थी। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में कीवियों की कप्तानी मिचेल सैटनर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 170 रन का टारगेट 12.5 ओवर में 1 विकेट पर चेज कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को 5 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा, भारत और इंग्लैंड के बीच।
अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के आज 5वें दिन रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने श्रीलंका तट के पास एक ईरान युद्धपोत IRIS देना पनडुब्बी पर हमला किया से कई लोगों को मारे जाने की खबर है। श्रीलंका नेवी के मुताबिक जहाज से कई शव बरामद हुए हैं। हमले में 32 सैनिक घायल हैं जिसे रेस्क्यू किया गया है। जहाज में लगभग 180 सैनिक सवार थे। लापता होने की तलाश के लिए सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह ईरान युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के हिस्सा लेकर लौट रहा था। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध में जान माल के नुकसान के साथ साथ विश्व धरोहर स्थलों का भी नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई है। यूनेस्को के अनुसार जानकारी दी है कि ईरान की राजधानी तेहरान स्थित विश्व धरोहर के स्थान गोलिस्तान पैलेस के पास हुई हवाई हमले के कारण नुकसान पहुंचा है। यूनेस्को के अनुसार अरग स्क्वायर के पास हुए हमले के बाद उठे मलबे और धमाके की तीव्र तरंगों से हमले में कुछ हिस्से प्रभावित हुए। गुलिस्तान पैलेस, गुलाबों का महल, भारत से ऐतिहासिक संबंध जुड़ा हुआ है। हमले में सलमा हॉल में कभी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था। सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर एक बार फिर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। सऊदी अरब का रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि आज रास तनूरा स्थित इस सबसे बड़ी घरेलू रिफाइनरी को निशाना बना कर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई है। शुरुआती जांच से पता चला है कि हमला ड्रोन के जरिए किया गया था, लेकिन इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमला विफल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर स्पष्टीकरण दिए है। इस हमले में सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मौत पर ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई को जायज़ ठहराते हुए बेहद सीधा तर्क दिया है। इससे पहले मुझे मारता, मैं उसे मार गिराया। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 2 बार मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे पहले ही ख़त्म कर दिया। ईरान युद्ध के बीच बढ़ते तेल संकट के कारण भारत एक बार फिर से रूस का रुख कर सकता है। हालांकि भारत के लिए अभी तेल संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण आपूर्ति होने वाली किसी भी अल्पबाधिक बाधा को निपटने के लिए भारत के पास कच्चे तेल और ईंधन पर्याप्त भंडार है। मौजूदा में मंगलवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार सरकार ने वर्तमान में अपने स्टॉक को लेकर काफ़ी सहज स्थिति है। सरकार लगातार स्थिति पर निगरानी कर रही है। सोना चांदी के दामों में आज 4 मार्च को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की दाम 6179 रुपये घटकर 1,61,000 रुपये पर आ गया। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 1,67,000 प्रति 10 ग्राम थी। वही चांदी की बात करें तो चांदी की दामों में 23,417 रुपये की गिरावट रहा, 2,66,000 पर आ गई है। इससे पहले सोमवार की इसकी कीमत 2,89,000 रुपये प्रति किलो था। तो सोना चांदी के दामों में गिरावट से प्रॉफिट बुकिंग की वजह आई है। मंगलवार को होली के पर्व के कारण बाजार बंद था। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच 4 मार्च को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 1123 अंक गिरकर 79,116 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 385 अंक गिरकर 24,480 के स्तर पर गया है। जियोपॉलिटिक्स और तनाव जैसे जंग की स्थिति में महंगाई बढ़ने का खतरा है। इस कंपनियों के मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशकों उन शेयर बाजार को बेचना शुरू कर दे, उससे सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगह पर निवेश करें। इस बाजार में गिरावट आती है।